नाइन्थ क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर चल रहा था 14 और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, देखो 14.3 में तुम्हें ड्रॉ करने वाला काम सीखना है और कई सारे टॉपिक आएंगे जैसे कि बार डायग्राम। देखो बोर्ड पे हमें इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा बार डायग्राम। कौन सा डायग्राम पढ़ने को मिलेगा, बोलो मेरे साथ, बार डायग्राम। कैसे बनता है टेंशन मत लो, अभी सब बता दूंगा। इसका एक नाम और होता है बार ग्राफ। एक ही बात है, नोट करते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है साथ साथ। फिर एक टॉपिक मिलेगा हमें पढ़ने को, हिस्टोग्राम। क्या नाम है भाई, बोलो, हिस्टोग्राम। इसका नाम हिस्टोग्राम ही होता है, कभी इसको भी तुम हिस्टोग्राफ कर दो, है ना। इसके दो नाम होते हैं ऊपर वाले के, बार डायग्राम या बार ग्राफ, लेकिन नीचे वाले का एक ही नाम होता है, हिस्टोग्राम। ठीक है, फिर एक चीज और पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना। इसको शॉर्ट में कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलीगन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, सिर्फ पॉलीगन। ठीक है, तो ये तीन डायग्राम हमें पढ़ने को मिलेंगे तुम्हारे इस एक्सरसाइज के अंदर 14.3 के अंदर। एक तो बार डायग्राम, फिर हिस्टोग्राम और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन किसके मिलेंगे, बार डायग्राम के, फिर कुछ क्वेश्चन किसके मिलेंगे, हिस्टोग्राम के, और फिर कुछ क्वेश्चन किसके मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के। ठीक है, एक एक करके सीखेंगे, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान से सुनोगे और समझोगे और देखोगे तो, और घर पर उसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होता है आजकल। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बिना प्रैक्टिस के तुम्हें ये आ जाएगा तो तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुम्हारी ये सोच है तो तुम्हारी ये बहुत ही ज्यादा क्या है, गलत सोच, समझ रहे हो। अब स्टार्ट करते हैं, है ना। एनसीईआरटी तुम लोगों के पास होनी चाहिए इस समय, और मैं स्टार्ट करूंगा 14.3 से। लेट्स बिगिन। तो देखो बुक में देखते रहना, मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 years in worldwide found the following figures। देखो ये ना महिलाओं के मरने की परसेंटेज बता रखी है और उनका कारण भी बताया गया। तुम्हें एक टेबल दिखाई दे रही होगी, उस टेबल के बीच में लिखा हुआ है कोजेस। क्या लिखा हुआ है, कोजेस। कोजेस का मतलब होता है कारण, कि मौत हुई है तो किस वजह से हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का था, मर गया डेंगू की वजह से, कारण क्या रहा, डेंगू, और मरा कौन, लड़का, समझ रहे हो ना। तो बीच में क्या बताया गया, कोजेस, और उधर क्या बताई गई है, उनके मरने की परसेंटेज। उनके मरने की क्या बता रखी है भाई, बताओ, परसेंटेज बता रखी है ना, परसेंटेज। ठीक है, मुझे बताओ कितने कारण बता रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कारण बता रखे हैं ना टेबल में। देखो पहला कारण क्या बताया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। दूसरा कारण क्या बताया, न्यूरो साइकाइट्रिक कंडीशंस। देखो ये क्या होते हैं, हमें क्या पढ़ना, साइंस थोड़ी ना कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं। इंजरी, इंजरी का मतलब मैं बता देता हूँ, चोट वगैरह, चोट की वजह से भी मर गई, बताओ, है ना। इसी तरह से करके 6 रीजन दे रखे है ना। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, नीचे देखो टेबल के फर्स्ट पार्ट में, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। हमें इस इंफॉर्मेशन को कैसे दिखाना है, ग्राफिकली। देखो ग्राफ नहीं बताया ना, क्वेश्चन ने हमें ग्राफ नहीं बताया, तो ध्यान रखना, मैंने भी बताया था सबसे पहले हम कौन सा डायग्राम बनाना सीखेंगे, बार डायग्राम। सबसे पहले हम कौन सा डायग्राम बनाना सीखने वाले, बार डायग्राम। देखो कितना आसान है अब बनाना। देखो मैं सीधा बोर्ड पर तुम्हें बार डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं फर्स्ट पार्ट का। अपना रजिस्टर खोल लो, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो कैसे बनाना है, हमें क्या करना होता है, एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस, और एक कौन सा एक्सिस होता है भाई, बोलो, एक्स एक्सिस। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, समझ रहे हो। देखो मुझे बताओ, ये जो परसेंटेज दे रखी है टेबल के अंदर देखो, टेबल के अंदर देखो फटाफट से,
ये जो परसेंटेज दे रखी है, ये परसेंटेज मैक्सिमम कितनी है बताओ? क्या 31.8 से ऊपर तुम्हें कोई परसेंटेज दिख रही है? क्या कोई सी परसेंटेज 35 दिख रही है? क्या कोई सी परसेंटेज 40 दिख रही है? नहीं ना। ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज कहां तक जा रही है? 31 तक जा रही है बस। ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा रही है परसेंटेज? 31 तक। तो देखो बोर्ड पे कैसे बनाऊंगा मैं 0 से लेकर डाटा ले रहा हूं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तुम सोच रहे होंगे मैंने 35 तक क्यों ले लिया? भाई सीधी बात है, अगर 31.8 का डाटा लेना है तो कम से कम 35 तक तो जाना ही पड़ेगा ना। कम से कम तुम्हें 35 तक तो लेना ही पड़ेगा। अब तुम सोच रहे होंगे मैंने 5-5 का गैप क्यों लिया? ध्यान रखना, गैप चाहे 5-5 का लो, 10-10 का लो, 2-2 का लो, जितना मर्जी लो, सही बनेगा डायग्राम। लेकिन सोच समझ कर, तुम खुद ही सोचो, 2-2 का गैप लोगे तो कितने सारे बनाने पड़ जाएंगे, है ना? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना? और अगर 10-10 का गैप लोगे, देखो अगर 10-10 का गैप ले लेते हो तो कितने बनेंगे? सिर्फ 10, 20, 30, 40। क्यों? कुल कितने बने? 4 बने, है ना? 10, 20, 30, 40। कुल कितने डाटा बने? 4। और 4 में इतना अच्छा ग्राफ नहीं बन पाएगा। 4 में इतना अच्छा खासा ग्राफ नहीं बन पाएगा। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने 5-5 का गैप ले लिया। और टेंशन मत लो, अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, तो मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी कि हमें ये कैसे बनाना होता है। समझ रहे हो ना? देखो ये जो परसेंटेज दे रखी थी, ये कितनी दे रखी थी? मैक्सिमम 31। तो मैंने क्या करा, 5-5 के गैप के हिसाब से 35 तक ले लिया। और जरूरी थोड़ी ना है 5-5 का गैप, मैंने बता दिया है पहले ही। तुम 2-2 का भी गैप ले सकते हो, 10-10 का भी गैप ले सकते हो। लेकिन खुद ही सोचो कि अगर 2-2 का गैप ले लोगे तो 2-2 के गैप में 31 तक जाना है। तुम्हें कितने सारे बनाने पड़ेंगे? 16-17 बनाने पड़ जाएंगे, तब जाके जाओगे 31 तक। और अगर 10-10 का ले लोगे तो 4 महीने बढ़ जाएगा। देखो यहीं पे आएगा, इतना सा ग्राफ बनेगा, बस अच्छा लगेगा इतना सा ग्राफ। कम से कम गैप दिखना तो चाहिए कुछ। अब देखो कैसे करना है। अच्छा, परसेंटेज तो तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो काम क्या करना है आगे। बोर्ड पे देखो, अपनी बुक के अंदर फिगर में गौर करो जरा, जो टेबल दे रखी है। फर्स्ट पर क्या दे रखा था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। मुझे बताओ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से कितनी परसेंट मृत्यु हुई है? 31.8, है ना? देखो जरा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के सामने परसेंटेज देखो कितनी है? 31.8 है ना? अब जरा बोर्ड पे देखो कैसे बनाएंगे। बोर्ड पे देखो, पहला कोज एक बेस बना लो, बड़ा सा चौड़ा सा बेस बना लिया, ठीक है? और कितनी है? इसको मैंने क्या बनाया, देखो बोर्ड पे कैसे लिखना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तुम सोच रहे होंगे मैंने शॉर्ट में लिख दिया RHC, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। मैंने पहले वाला रीजन कैसे लिख दिया? शॉर्ट में RHC। तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, तुम्हें पूरा लिखना है। देखो बोर्ड पे कैसे लिखना है पूरा, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन पूरा लिखना है। अब देखो क्या करना है, बोर्ड पे देखो कितनी परसेंटेज थी पहले वाले की? 31.8 ना? मुझे बताओ कहां तक जाऊंगा? बताओ, मैं 30 तक आ गया ना, लेकिन मुझे कहां तक जाना है? 31.8 तक। बोर्ड पे देखो, अंदाजा चलेगा, बस अंदाजा। पेपर में तो तुम्हें इस चीज के लिए क्या दिया जाएगा? ग्राफ। पेपर में इस चीज को प्लॉट करने के लिए तुम्हें क्या दिया जाएगा? ग्राफ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास ग्राफ नहीं है। देखो बोर्ड पे 30 तक तो तुम ले गए, लेकिन हमें कितनी परसेंटेज लेनी है? 31.8। तो बोर्ड पे देखो, 30 से थोड़ा सा ऊपर अंदाजा लगा रहा हूं, बस 31.8 इतना आएगा रफली। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल 31.8 इतना ही आएगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है ना 30 से ऊपर आएगा। बताओ, 30 से ऊपर ही तो आएगा 31.8, 30 से ज्यादा नहीं होता 31। तो देखो वहां पर तो तुम्हें ग्राफ मिलेगा पेपर में, तो वहां पर तो तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। उसके अंदर है ना बॉक्स बने हुए होते हैं छोटे छोटे, तो उसके बेस पर तुम अंदाजा लगा सकते हो, है ना? अब देखो क्या करना है,
ये बन गया तुम्हारा पहला बार डायग्राम। कितनी परसेंटेज थी भाई, लिखना पड़ता है 31.8। इस डब्बे के ऊपर छोटा सा क्या लिखना होता है तुम्हें, 31.8। देखो पहला समझ में आया होगा तुम्हें 10%, कोई बात नहीं। अगला देखो जरा, अभी मत बनाना, मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा, वीडियो पोस्ट करके तसल्ली से ड्रॉ कर लेना, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है ना, अभी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, केवल समझो बोर्ड पर। देखो अपने टेबल के अंदर दूसरा कोर्स देखो, न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन। बताओ दूसरा कोर्स बोर्ड पे देखो, दूसरा कोर्स के बोर्ड पे देखो, इधर मैंने क्या बना दिया, एक बेस बना दिया। इस बार क्या है, न्यूरो कंडीशन। मैंने एनसी लिख दिया शॉर्ट में, मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, एनसी, न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन तुम्हें पूरा लिखना है ना। अब देखो कितनी परसेंटेज है, 25.4। मुझे बताओ दूसरे वाले कोर्स की परसेंटेज कितनी है, 25.4। बोर्ड पे देखो अब जरा, 25 तो ये रहा है ना, 25 तो ये रहा, लेकिन 25.4 है ना, 0.4 और ज्यादा लेना, बिल्कुल हल्का सा। देखो बोर्ड पे अंदाजा लगा रहा हूं, बस सिर्फ और सिर्फ अंदाजा, बिल्कुल हल्का सा ऊपर ले लो, हल्का सा, ये लो बस। बताओ क्या लिखूंगा इसके ऊपर, 25.4। उम्मीद है तुम्हें शुरू के 2 डाटा प्लॉट करने आए धीरे धीरे, कोई बात नहीं, अभी तो बिल्कुल नई चीज हमने सीखी है, धीरे धीरे आ जाएगी। अभी नहीं आई तो क्या हुआ, अब आएगी। देखो जरा, मुझे बताओ तीसरा क्या है, इंजरी। देखो बोर्ड पे पहले पहले एक बेस बना लो, इंजरी, क्योंकि ये तो एक ही शब्द है इसलिए मैं इसको पूरा लिख रहा हूं। देखो मैंने इंजरी को तो पूरा ही लिख दिया, क्योंकि इसको तो मैं लिख सकता हूं। देखो बाकी ना बहुत बड़े बड़े थे इसलिए नहीं लिख रहा मैं। तुम सोच रहे होंगे मैं हर एक डब्बे के बीच में गैप छोड़ रहा हूं, बिल्कुल बार डायग्राम में गैप छोड़ा जाता है। बोर्ड पे देखो, पहले वाले डब्बे में और दूसरे वाले डब्बे में मैंने गैप छोड़ा है ना, और देखो तीसरे वाले डब्बे में गैप छोड़ा। मुझे बताओ इंजरी में कितने, 12.4। बोर्ड पे देखो 12.4। तीसरे वाले में कितनी परसेंटेज है, 12.4। तो बोर्ड पे देखो, देखो ये तो है 10 है ना, देखो दिखाई दिया, देखो ये चीज, ये तो 10 है, लेकिन हमें 12 तक जाना है, 12 तक। तो कितने लेने, 2 लेने। देखो 10 से थोड़ा सा ऊपर ले लो, लगभग यहां पर है ना, देखो अंदाजा चल रहा है बस, ये 12। मुझे बताओ 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, और कितना लेना है, 12.4। हल्का सा ऊपर ले लो, हल्का सा, बिल्कुल बस। समझ रहे हो ना। देखो बोर्ड पे मैं फिर से फोकस करके दिखा रहा हूं, बोर्ड पे देखो 10 यहां पर है, यहां पर क्या रहा होगा, 11, यहां पर क्या रहा होगा, 12 ना। तो अंदाजा चल रहा है बस। तुम सोच रहे होंगे भैया हमें एग्जैक्टली पता तो चल नहीं पा रहा क्योंकि नंबर नहीं डाला हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में और टेस्ट में तुम्हें किस पर करके दिखाना है, ग्राफ पर। तो ग्राफ पर तुम्हें बहुत आसानी से पता चल जाएगा ना, सिर्फ और सिर्फ अंदाजा है और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहे हैं, बोर्ड पे देखो, ये देखो है ना, रफली रफली 12 के आसपास है। 10 से ऊपर 11 और 11 से ऊपर 12, रफली लगा रहे हैं बस अंदाजा, ये नहीं कह रहा मैं एग्जैक्टली, सिर्फ रफ काम चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर लिख देना भाई 12.4। अगला देखते हैं, चौथा। देखो चौथे में कितनी कम परसेंटेज है भाई, कुल 4.3। देखो बोर्ड पे अब जरा चौथा, ये बना लिया एक बेस। पहले क्या करे करो, एक बेस बना ले करो, है ना। और क्या है इस बेस का नाम, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। तो देखो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं सीसी, समझ जाओगे ना। वैसे भी तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना है, तुम्हें हाथों हाथ अभी के अभी पूरा का पूरा लिखना है। पहले बोर्ड पर तसल्ली से देख लो, फिर वीडियो पोस्ट करके आराम से ड्रॉ कर लेना, क्या दिक्कत है। एक बार समझ में आ जाएगा, तुम्हें ही बनाने, मैं कौन सा कह रहा हूँ, सारे मैं ही बनाऊंगा, है ना। तुम्हें ही बनाने, टेंशन मत लो, पहले समझ लो। अब देखो सीसी में कितना है, 4.3। चौथे वाले में कितना परसेंटेज दे रखी है, 4.3। हाँ 4.3 बनानी है।
कितनी परसेंटेज बनानी है भाई? 4.3। देखो मुझे बताओ 4.3 5 से थोड़ी नीचे बनेगी ना, 4 प्लॉट करनी है, 5 से नीचे ही तो आएगा 4 या 5 से ऊपर आएगा? 5 से ऊपर तो ये आता है 6 7 8, 4 पर बनाना है, 4 नीचे आएगा। तो देखो अंदाजा लगा रहा हूं बस, लगभग इतना, देखो इतना। ऐसा ना तुम स्केल की हेल्प ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पास तो स्केल वगैरह है तो तुम स्केल की हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये जो मैं डैश वाली लाइन बनाता हूं ना, इसको मत बनाना। तुम्हें डैश वाली लाइन बनानी अलाउड नहीं है, वो तो अंदाजे के लिए तुम देखो, तुम्हारे पास तो स्केल है, तुम स्केल को ऐसे रख के मैच कर सकते हो, है ना। तो देखो मैंने 4.3 दिखा दिया। अगली परसेंटेज देखो कितनी है, पांचवे में देखो अगली परसेंटेज है 4.1। मुझे बताओ ये 4.3 है, अब मुझे बनानी है 4.1, मतलब इससे भी कम। तो देखो कैसे बनाऊंगा, 4.1 बनानी है और ये कितनी बनी हुई है 4.3, तो सीधी सी बात है इससे कम ही आएगी ना, नीचे आएगी। देखो हल्का सा नीचे, बिल्कुल हल्का सा, बस देखो बहुत ही हल्का फर्क है। तुम अगर गौर करोगे तो तुम्हें फर्क दिखाई देगा, पांचवे में और चौथे में थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल जरा सा फर्क। तुम खुद ही सोचो 4.3 में और 4.1 में 0.2 का तो फर्क ही होता है, तो वो जरा सा फर्क है। अब जरा लास्ट वाला देखो 22, लास्ट वाली परसेंटेज क्या है 22.0, और तुम्हें मालूम है पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू कभी नहीं होती। तो देखो पहले तो ये बना लो, अच्छा नाम लिखना मैं भूल गया पहले वाले का, इसका नाम आएगा आरसी रेस्पिरेटरी कंडीशन, और इसका इस वाले बेस का नाम आएगा ओसी अदर कंडीशन। कितना है 22। तुम सोच रहे होंगे 22 के बाद 0.0 लिखा हुआ है, ध्यान रखना पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तुम इसको क्या पढ़ोगे 22 ही पढ़ोगे बस, इस वैल्यू को क्या पढ़ोगे सिर्फ 22। देखते हैं 22 कहां पर आएगा, बोर्ड पे देखो अब जरा, मुझे बताओ 20 है ना, देखो देखो यहां तक तो 20 है, यहां तक कितना है 20, लेकिन हमें क्या बनाना है 22। मुझे बताओ कितने पॉइंट ऊपर जाऊंगा, 2 पॉइंट ना, देखो 21 22 लगभग, अंदाजा 20 21 22 रफली। तो देखो थोड़ा सा ले लो बस, थोड़ा सा, है ना, इतना बहुत है, लिख दो इसके ऊपर 22। इसे कहते हैं बार डायग्राम। परसेंटेज देखते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, परसेंटेज देखते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, है ना। कितना आसान काम है, देखो इस तरह से हम बार डायग्राम बनाना सीख सकते हैं, और इसे बनाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं है ना। अच्छा ध्यान रखना, यहां पर तुमने क्या दिखा है कोजेस, तो एक्स एक्सिस के नीचे ना तुम्हें लिखने पड़ेंगे, देखो ऐसे बोर्ड पे, यहां पर तो तुमने दिखाए थे कोजेस कारण, है ना, ये सारे कारण ही तो थे। और यहां पर क्या दिखाई थी, देखो परसेंटेज रेट, है ना, तो यहां पर लिख देना परसेंटेज, बस इतना लिख दो परसेंटेज, समझ रहे हो ना। यहां पर क्या दिखाई थी परसेंटेज, और यहां पर क्या दिखाए थे कोजेस। तो ये चीज लिखनी बहुत जरूरी होती है कि तुम वाई एक्सिस पर क्या दिखा रहे हो और एक्स एक्सिस पर क्या दिखा रहे हो। अब इसको तसल्ली से ड्रॉ कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहले मेरी बात सुनो, अगर इसमें तुम्हें 40% या 50% समझ में आया ना, तो मैं गारंटी देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें 80-90% समझ में आएगा। और अगर किसी बच्चे को इसी के अंदर 100% समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें आया ही होगा समझ में, है ना। ये तो खैर हमने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करा है, वीडियो पोस्ट करके पहले से ड्रॉ कर लो, है ना। अब मैं तुम्हें सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं तुमने ड्रॉ कर लिया होगा। देखो सेकंड पार्ट को देखते हैं अब। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स हेल्थ कंडीशन डेथ वर्ल्ड वाइड। सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है उस कोज का नाम बताइए जिसकी वजह से सबसे ज्यादा उनकी हेल्थ कंडीशन बिगड़ी है, जिसकी वजह से मृत्यु हुई है। मुझे बताओ
जरा अपनी टेबल के अंदर देखो या फिर इधर देखो बोर्ड पे, सबसे ज्यादा मृत्यु कौन से वाले में दिख रही है, सबसे ज्यादा डाटा किसमें, सबसे ज्यादा डेथ की परसेंटेज किसके अंदर है, क्या ये है डेथ की परसेंटेज सबसे ज्यादा, नहीं 22 तो कम है, क्या ये सबसे ज्यादा परसेंटेज है डेथ की, नहीं, सबसे ज्यादा परसेंटेज वो है जिसका डाटा सबसे ऊपर जा रहा है, बताओ 31.8 सबसे ज्यादा है ना, 31.8% सबसे ज्यादा है, और ये किस कारण की वजह से, देखो RHC लिखा हुआ है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन सबसे बड़ा कारण है महिलाओं की मृत्यु का। इन्होंने पूछा था कि सबसे बड़ा कारण बताइए जिसकी वजह से महिलाओं की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होती, मृत्यु होती है, तो कौन सा कारण है सबसे बड़ा, RHC, लिखो सेकंड पार्ट का आंसर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, सीधे लिख लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सेकंड पार्ट में उसने हमसे बस इतनी सी बात पूछी है कि वो सबसे बड़ा कारण बताइए जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, तो बताओ सबसे ज्यादा परसेंटेज किसमें थी, इसी में थी, इसी की वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है, इसी की वजह से सबसे ज्यादा वो मरी हैं औरतें, ठीक है। अब जरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ना, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही आसान काम है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम आसानी से इन चीजों को कर सकते हो। देखते हैं भाई, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया सोसाइटी इज गिवन बिलो। देखो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ कैटेगरी दे रखी हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स बता रखी हैं, किसी में 940 है, किसी में 970 है ना। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ, देखो इसमें तो बता भी दिया, नीचे फर्स्ट पॉइंट पढ़ो टेबल के, हमें इस इंफॉर्मेशन को किससे दिखाना है, बार ग्राफ से। देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो बता भी दिया कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, बार ग्राफ, कोई बात नहीं, वो तो हम वैसे भी बना देते हैं ना। शुरू करते हैं, मैंने बताया था डाटा दिखाते हैं वाई एक्सिस पर, डाटा किस पर दिखाते हैं, वाई एक्सिस पर। मुझे बताओ डाटा कहां तक जा रहे हैं भाई, यहां पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, देखो 970, 950, मुझे बताओ 5-5 का गैप लेने बैठ गए तो रात हो जाएगी लेते लेते, है ना, क्यों, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 100, 105, 110, 150, है ना, ऐसे करते 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 900 पर पहुंचेंगे, नहीं ये काम नहीं करना है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, अभी तो हमने शुरू करा है बार डायग्राम बनाना, अभी तुम धीरे धीरे सीखोगे कैसे बनाए जाते हैं बार डायग्राम, तुम देखते जाना। देखो मुझे बताओ इसके अंदर सारे के सारे डाटा 900 के आसपास वाले नहीं है, देखो एक भी डाटा 900 से कम नहीं है, जरा गौर करो, एक भी डाटा 900 से कम है ही नहीं, तुमने गौर करा हो इस बात को, क्या तुम्हें एक भी डाटा 900 से कम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो देखो इसमें मैं कैसे करूंगा, मैं सीधा शुरुआत किससे करूंगा, 900 से, हमें सीधा शुरुआत किससे करनी है भाई, 900 से। देखो बोर्ड पे पहले ऐसा हम कर सकते हैं, शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब जरा कितनी आसानी से हमारा डाटा तैयार हो जाएगा, तुम बोलोगे कि भैया कितना बढ़िया डाटा बनाया है। देखो अब जरा 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, ध्यान रखना कहां तक जाना है, हमें 70 तक जाना है बस, 970 बस। देखो जहां तक जाना होता है ना वहीं तक ही बनाया करो, फालतू बनाने का क्या जरूरत है ना, सीधा वहीं तक की बातें बनाओ जहां तक हमें चाहिए, है ना। अब देखो जरा पहले वाली कैटेगरी क्या थी, शेड्यूल्ड कास्ट SC, देखो बोर्ड पे पहला बेस बना लो शेड्यूल्ड कास्ट SC, समझ रहे हो ना,
कितना है 940। देखो जरा अपने टेबल में एससी के अंदर कितनी गर्ल्स हैं, 940 हैं। एससी कैटेगरी के अंदर कितनी गर्ल्स दिखाई दे रही है, 940, है ना। बना दो 940 तक। एससी के अंदर हमने 940 तक बना दी, समझ रहे हो ना, ये आ गया। अब समझ में आ रहा होगा तुम्हें। अगला देखो एसटी, बोर्ड पे देखो, अगला बेस क्या है, एसटी। इसके अंदर कितनी गर्ल्स है, 970। बताओ सबसे ऊपर जाएगा ना 970, तो सबसे ऊपर आ गया 970। अगला देखो नॉन एससी नॉन एसटी कितना है, 920। तो देखो 920 लगभग यहां पर है ना। तो तुम लोगों के पास तो स्केल वगैरह होना चाहिए, तुम तो अच्छे से बिल्कुल सीधा सीधा प्लॉट कर सकते हो, मुझसे तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। नीचे इनके नाम जरूर लिखते रहना, है ना। अब मैं नाम नहीं लिख रहा भाई, अब तो तुम्हें आ गया होगा। अब देखो अगला डाटा क्या है, 950। देखो जरा अपने टेबल के अंदर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना है, 950। तो 950 ये रहा, लगभग इतना जाएगा भाई, है ना। मुझसे थोड़ा बहुत डाटा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, क्योंकि भाई मैं प्रॉपर स्केल से तो ड्रॉ करता नहीं हूं, है ना। थोड़ी बहुत लाइनें मुझसे टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाती हैं, लेकिन तुम लोगों के पास तो स्केल है, तो तुम प्रॉपर बना सकते हो। इनके नीचे नाम और जरूर लिखते रहना भाई। अगला देखो, अगला है 920 नॉन बैकवर्ड। तो देखो 920। अगला देखो क्या है, 930 रूरल एरिया। 930 ये रहा, ये हमारा 930। समझ में आ रही है ना चीजें। अब जरा लास्ट वाला देखो अर्बन का। अर्बन के कितने, 910 सबसे कम। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, मेरी जगह कम पड़ गई। एक्स कितना है भाई, 910। तो देखो 910 हमारा यहां पर है ना, सबसे कम। इनके नीचे इनके नाम जरूर लिखना भाई, मैंने तो नहीं लिखे। हाँ मैंने बताया था, वो जरूर बता दिया करो। देखो ये क्या दिखाई थी मैंने, नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना। ये क्या थी, लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स। और ये क्या था, देखो ऊपर हेडिंग क्या डाला हुआ है, सेक्शन। अपनी टेबल के अंदर देखो हेडिंग क्या डाला हुआ था टेबल के अंदर, पहले कॉलम में सेक्शन, है ना। ये है हमारे सेक्शन, है ना। तो नाम जरूर डाले करो कि तुम किस चीज को प्लॉट करके बता रहे हो। तुमने जो प्लॉट करा है वो क्या प्लॉट करा है, तो ये चीजें तुम्हें बतानी बहुत जरूरी है। अगर ये चीज नहीं बताते हो तो मार्क्स कट जाते हैं बार डायग्राम के अंदर, है ना। अब अगर साथ साथ बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं बना पाए हो तो वीडियो पोस्ट करके बना सकते हो, ठीक है। अब जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। ये कह रहा है कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट, निष्कर्ष। मुझे बताओ, टेबल बोर्ड पे देखो, ग्राफ को देखकर पता नहीं चल रहा कि सबसे ज्यादा जो लड़कियों की संख्या है वो 970 है। देखो क्या ग्राफ को देखकर ये पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा लड़कियों की संख्या क्या है, 970। और वो कौन सी कैटेगरी की है, एसटी कैटेगरी की, है ना। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि एसटी कैटेगरी की लड़कियां सबसे ज्यादा हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर आने वाली लड़कियां बहुत सारी हैं, कितनी है, 970। लिखो सेकंड पार्ट का आंसर, लिखो लिखो सेकंड पार्ट का आंसर लिखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, ज्यादातर लड़कियां कौन सी वाली कैटेगरी के अंदर है, एसटी के अंदर। लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स बिलोंग्स टू एसटी कैटेगरी। मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा लड़कियां कौन सी कैटेगरी में, एसटी में। मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स बिलोंग्स टू एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ठीक है। और मुझे बताओ सबसे कम किसमें, देखो ये रही 910 दिखाई दे रही है। बताओ 910 सबसे कम नहीं है, ये कौन सी कैटेगरी थी, ये शायद अर्बन थी, है ना। लिखो इसी के अंदर, पहले मैंने लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन एसटी कैटेगरी, है ना। अब लिखो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन अर्बन,
मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन अर्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन एसटी कैटेगरी, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन अर्बन। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा तो एसटी कैटेगरी में और सबसे कम अर्बन एरिया के अंदर है। ठीक है,